जी नमस्ते, मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ आज एक नए वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। इसमें कुछ नॉलेज को भी शेयर करने जा रहा हूं। मिथुन लग्न, जेमिनाई असेंडेंट। लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं, अगर यहाँ पर आपका चंद्रमा होगा तब तो आपका मिथुन राशि ही होगा। जैसे कि ये प्लानिटरी हीराची जो स्केच मैंने बनाया, यहाँ पर एक होता है, 3 नंबर जहाँ पर लिखा होता है पड़ता है, मतलब 1 2 3। वृषभ के बाद जो मिथुन आता है, यहाँ पर अगर 1 लिखा होगा तो ये आपका लग्न है, फर्स्ट हाउस। यहाँ पर SC लिखा होगा, लॉ लिखा होगा या 1 लिखा होगा, तभी तो ये वीडियो आपके लिए राशि के हिसाब से नहीं है, लग्न के हिसाब से। और हर महीने का रवि का संक्रमण से अगले महीना रवि के संक्रमण तक का ये वीडियो, संक्रांति से अगले महीना संक्रांति, जैसे कि 17 अक्टूबर टू 16 नवंबर, एग्जैक्टली 17 अक्टूबर को हमारा संक्रांति हुई थी और इसी टाइम में हुई थी 1:27 PM। और मैंने दिल्ली का टाइम लिया, जो दिल्ली का टाइम के अनुसार प्लानिटरी पोजीशंस कैसा था, किस राशि में कौन सा प्लानेट, नक्षत्र क्या था, नक्षत्र डिवीजन, और इसी महीने में ये 15 दिन के बीच में ट्रांजिट कैसा होगा, कौन सा प्लैनेट आगे जाने वाला है या क्या कुछ होना है। तारा चक्र फ्रॉम लग्न से मैंने लिया है और चंद्रमा का ट्रांजिट इसी टाइमिंग में किस तरह होता है, ये भी एक राशिफल के अनुसार आप भी समझ सकते हैं। और कौन सा प्लैनेट कहाँ से रिसीव करता है, एक्सपेक्टेशन करता है, ये टाइमिंग को जो बच्चा या बच्ची अगर जन्म हुआ है, अगर ज्योतिष में आपका रुचि है, तब आप किसी रिकॉर्ड में लिखिए, इसको एक रिसर्च में लीजिए। ये बच्चा या बच्ची इसी टाइम में अगर जन्म लिया है तो 5 पावरफुल योग मिलता है। एक ससा योग मिलता है, पंच महापुरुष योग में से एक अनाफा योग और एक लक्ष्मी योग और एक उभयचर योग और एक चमार योग। कोई किसी से कम नहीं है, मान प्रतिष्ठा रुतबा सम्मान सब कुछ, मगर कुछ सिग्निफिकेंस भी मिलता है लास्ट लाइफ में। रिनंसिएशन भी हो सकता, वैराग्य आ सकता, घर बार भी छोड़ सकता, ये जब बड़ा होगा। तो लग्न के हिसाब से हम देखें कौन सा प्लैनेट किस तरह का रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली हमें इसी महीने में मिलेगा। मिथुन लग्न, यहाँ का लॉर्ड होता है बुध आपका हस्ता नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र डिवीजन में जा रहा है, मतलब सेकंड हाउस का लॉर्ड होता है चंद्रमा यहाँ पर इसी दिन का इसी टाइम का। दोस्तों ने मैंने लिखा है, इसको प्रायोरिटी पे मत लीजिए, क्योंकि हर 2.5 दिन में चंद्रमा का प्लेसमेंट चेंज होता है। तो बेसिक पॉइंट, बुध ये 4th हाउस में है आपका, मतलब कन्या साइन में, ये भी बुध का खुद का हाउस है। एंड बुध आपका 22 सितंबर को तुला राशि को जाएंगे, 5th हाउस को, 5वां घर को। ये 4th हाउस में मंगल के साथ है। मंगल आपका 6th हाउस का ओनर, ऑल्सो 11th हाउस का ओनर, 4th हाउस में। रियल इस्टेट का कोई बिजनेस है तब तो आपको ये गेन दिलाएगा इसी टाइमिंग में। घर बनाना चाहते हैं तब तो उसका शुरुआत अभी से आप कर सकते हैं, ये बेटर टाइम है आपके लिए। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी आप डील करना चाहते हैं तो ये बेटर टाइम है। खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, ये सेटलमेंट आपका हो ही जाएगा। मंगल जब आ जाएंगे यहाँ पर 5th हाउस को, तो रवि यहाँ पर नीच होता है। रवि आपका 3rd हाउस का ओनर है। रवि का ये तुला राशि नीच का जगह होता है, यहाँ पर मंगल आ जाएंगे तब तो 5th हाउस आपका मंगल के हिसाब से जो बेटर रहेगा। मगर कम्युनिकेशन की जो स्किल गवर्नमेंट सेक्टर में, सरकारी स्तर में, सरकारी ऑफिसर से, सरकारी पर्सन से आप फील कीजिएगा, उसी में कुछ थोड़ा कमीपन आपको महसूस होगा उस टाइम। मंगल यहाँ आ जाएंगे तब तो रुतबा आपका कुछ
एग्रेसिवनेस आपका हर जो एटीट्यूड होता है इसी में कुछ प्रोग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस आपका कुछ दबंगिरी, ये सब भी दर्शाता है। बिकॉज ऑफ फिफ्थ हाउस को जब रवि एंड मंगल दोनों साथ हो जाएंगे, पर मंगल देव है आज का डेट में खुद का नक्षत्र में फोर्थ हाउस में, ये माँ का घर ही है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का घर है, ये सुख का स्थान है। तो पैसा के मामले में फोर्थ हाउस अब आपके लिए बेटर रहता है। जब फिफ्थ हाउस को जाएगा सिर्फ मंगल के द्वारा जो जो हो सकता बस उसी हिसाब से होगा, मगर रवि यहाँ पर नीच हो जाता है। और बुधदेव आपका भी 5वां हाउस को चले जाएंगे। कब? बुध आपका 22 सितंबर को तुला साइन को चलेंगे, 22 सितंबर को। तो रवि के साथ बुध उसी टाइम आ जाएंगे। फिफ्थ हाउस आपका, अगर आप स्टूडेंट है तो यहाँ पर एक बुधादित्य योग बनता है उस टाइम, एंड उसी पीरियड में आपका अगर कोई इंटरव्यू, आपका कोई एग्जामिनेशन, आपका इस तरह का क्या कुछ है इम्तिहान वगैरह, तब बेस्ट रहेगा आपके लिए वो टाइमिंग। कब? जब यहाँ से बुध चले जाएंगे 22 सितंबर के बाद एग्जैक्टली। फिफ्थ हाउस आपके लिए बेस्ट रहेगा। लग्न लड़ फिफ्थ को चले जाएंगे, ये शुक्र का घर है। और यहाँ पर शुक्र राहु का जो 5वां दृष्टि है वो भी इसी दृष्टि से चले जाएंगे फिफ्थ हाउस को। रवि यहाँ पर नीच होते हैं, फिर भी रवि के साथ तो बुधादित्य योग बन जाता है। तो एग्जाम के लिए बेटर टाइमिंग है आपका, इंटरव्यू के लिए बेटर टाइमिंग है आपका। और मिथुन राशि 6 हाउस में आपका केतुदेव है शुक्र के साथ, और ये शुक्र भी आपका चले जाएंगे 30 अक्टूबर को धनु साइन को 7वां हाउस को। 30 अक्टूबर के बाद फैमिली में, स्पाउस में अगर क्या कुछ तानातानी था तो लगभग वो सॉल्व हो जाएगा अगर आप कोशिश करें तो। या ट्रांजिट में क्या कुछ ऐसा दिखाता है। अगर लॉन्ग ड्यूरिंग टाइम आपका मतलब कई हॉरोस्कोप आता है मेरे पास डिवोर्स, उसका रीजन बहुत कुछ है। फीमेल से डिवोर्स हो सकता है या मेल से डिवोर्स फीमेल को हो सकता है, उसका कई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन्स है। मगर छोटा मोटा ताना तानी जस्ट तुत्तु में ये सब अगर फैमिली में है तो ये टाइम आपके लिए बेटर, बस स्पाउस से अपने आप में थोड़ा कंप्रोमाइज का माहौल आप पैदा कर सकते हैं एंड हो सकता। जबकि 7th हाउस को शुक्रदेव चले जाएंगे। शुक्र आपका 5वां कारक है, 5th हाउस का कारक है, ऑल्सो 12th हाउस का कारक शुक्र है, एंड 12th हाउस में आपका राहु देव बैठे है। राहु एंड केतु जहां पर होते हैं तो उसी हिसाब का वो रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र की लगभग उसी हिसाब का रिजल्ट राहु से आपको भी मिलने वाला है। मतलब 12th हाउस है राहु, यहाँ पर बहुत उच्च माना जाता है, कई अथर बताता है, बहुत अथर्स का ये ओपिनियन होता है। राहु वृषभ साइन में बहुत उच्च का होता है और केतु वृश्चिक का साइन में बहुत नीच का होता है। तो 12th हाउस मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना, एक्सपेंडिचर थोड़ी कोई करता है, तब तो करता है तब कोई अचीवमेंट होगा तभी तो यही नेचर है राहु का, यही नेचर है राहु का 12th हाउस का। तो कुछ गेन दिलाएगा आपके पॉकेट से, कुछ मनी को एक्सपेंड करेगा। 12th हाउस में वो राहु अभी है। और 8th हाउस में बृहस्पति और शनि दोनों पहले से वक्री थे। अब संसार की नैया ठप हो गया था, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे कुछ भी हो बजे। मगर ये दोनों प्लैनेट का जो रेट्रोगेशन बहुत सारे को एक लेसन दे रखा है। कम से कम सभी ने एक लेसन सीखा है। कोई बेचता है, खरीदने वाला सामने नहीं होगा तो बेचने का मतलब क्या है। कोई खरीदना है किसी को, बेचने वाला तो कोई मिलता नहीं है तो वो तो खरीदेगा कैसे। इसी तरह का एक सिस्टम हमारा बंधा पड़ा हुआ था कोरोना की काल में। ईश्वर ने फिर जनमानस को, ये पृथ्वी लोक को हमें
वो बकरी पोजीशन से कुछ छुटकारा दिए हैं और दोनों के दोनों प्लैनेट्स अब डायरेक्ट हो गए। बृहस्पति 18 अक्टूबर से एंड शनिदेव 11 अक्टूबर से डायरेक्ट हो गए। ये आपका 8 हाउस और 9th हाउस का मालिक है शनि, 8 में है पोजिटेड अभी के लिए ट्रांजिट में। तो 8 में शनि होने से दीर्घायु तो बनाता है, रोग मुक्त तो बनाता है और कुछ अनएक्सपेक्टेशन गेन भी दिलाता है, जैसे कि लॉटरी, जुआ वगैरह वगैरह ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आपका शेयर मार्केट भी हो सकता है, जैसे कि आपका ट्रेडिंग हो सकता है, जैसे कि आपका क्रिप्टो करेंसी, ये सब सेक्टर भी हो सकता है अगर इसी में आप जुड़े हुए हैं तो, नहीं तो नहीं। और ये बृहस्पति आपका 10th हाउस का ओनर 8 हाउस में है, मतलब आपका प्रोफेशन में भी बहुत झंझटाहट पैदा हुए हैं पिछले कई महीनों से, कम से कम उसमें कुछ सुधार आने वाला है। और जब ये बृहस्पति चले जाएंगे कुंभ साइन को, शनि 2022 को आ जाएंगे कुंभ साइन को, उसी में कुछ राहत मिलेगा। मैं तो 7.5 का कैलकुलेशन कभी बनाता नहीं हूँ, देता नहीं हूँ, मेरा कुछ लग्न के हिसाब से हर वीडियो होता है। 7.5 को भी अगर देखा जाए, 7.5 में भी है आप अभी, अगर लग्न को देखा जाए, मैं राशि के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कभी राशि के हिसाब से कोई वीडियो मेरा नहीं है। तो शनि आपका 8 हाउस का पोजीशन का मालिक है, वो भी रेट्रोगेशन में था, तो टाइमिंग आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था बीते हुए कोई महीना। थोड़ा बहुत राहत मिलने वाला है अब आगे, थोड़ा बहुत राहत आपको सांस लेने का बस कुछ टाइमिंग आगे आने वाला है, जिस तरह का मतलब सब कुछ बंद हो गया था। और इसी हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशंस, चंद्रमा को अब देखें, चंद्रमा आपका जो ट्रांजिट करता है इसी महीने में डेट टू डेट किस तरह का, वो आपको वो जो लिमिटेड का ट्रांजिटिंग होता है चंद्रमा का 2.5 दिन का, किस हिसाब से आपको वो रिजल्ट करेगा। 17 और 18 तारीख को मीन साइन आपका 10th हाउस को ट्रांजिट करता है चंद्रमा, बेटर रहेगा प्रोफेशनली, आपका बेस्ट रहेगा। 18, 19 और 20 मेष साइन आपका 11th हाउस फाइनेंशियली गेन दिलाएगा इसी टाइम में। राहु के साथ आ जाएंगे वृषभ राशि में, राहु पहले से 21 और 22 और 12 हाउस में है ऑलरेडी, और चंद्रमा आपका 2nd हाउस का मालिक है। 2nd 12 में और राहु के साथ ग्रहण दोष बन जाएंगे, मतलब पैसा एक्सपेंडिचर, 2nd हाउस पैसा, 12 हाउस एक्सपेंडिचर। और शुक्र की घर में है राहु, तो कोई क्या मतलब ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, फैशनेबल थिंग्स, ड्रेस मटेरियल्स, कॉस्मेटिक्स, किसी लॉ साइट के लिए क्या कुछ प्रेजेंटेशन, लॉ साइट में, और किसी का शादी भी, इस तरह का भी कोई एक्सपेंडिचर, ये कुछ रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको दर्शाता है। अगर आप फैमिलियर पर्सन नहीं है, आप शादीशुदा नहीं है, तब तो आपका ज़िंदगी में इस तरह का नौबत तो नहीं मिलेगा, फिर भी पॉकेट से कुछ मनी आपका एक्सपेंड होगा। और उसी रास्ते में वृषभ के बाद आपका लग्न मिथुन साइन 23, 24, 25 को ट्रांजिट होता है चंद्रमा का। लग्न श्री चंद्र कहलाता है। यहाँ पर चंद्रमा का ट्रांजिट बहुत अच्छा माना जाता है, आपका 3 दिन मिलता है, बहुत दिल खुश रहेगा आपका, कुछ करने का मन करेगा, कुछ करने का मन करेगा। और 7th हाउस को चंद्रमा का यहाँ से फुल फोकस रहेगा। अगर आप शादीशुदा है तो स्पाउस से एकदम और इसके बाद कर्कट साइन 2nd हाउस चंद्रमा का खुद का घर है और आपका 2nd हाउस है, तो आपका 2nd हाउस कर्क 26-27 डेट आप लिख सकते हैं। ये फाइनेंशियली गेन दिलाएगा, बिकॉज जब राहु से वो फ्री है, मगर शनि से 7th दृष्टि है और बृहस्पति से भी 7th दृष्टि है,
और सेकंड हाउस का ओनर है चंद्रमा। तो कोई स्पेकुलेशन का मनी भी हो सकता है। अगर पैसा कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है उसके एग्नेस्ट में जो गेन, ये भी हो सकता है कोई इंटरेस्ट, मतलब पैसा के बदले में जो इन्वेस्टमेंट की बदले में जो इंटरेस्ट, उसी हिसाब का कोई गेन। कर्कट के बाद सिंह राशि ट्रांजिट चंद्रमा का होता है 28 से 29 30, मतलब 3 दिन। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का, आपका सिबलिंग का, भाई बहन के साथ जो रिलेशनशिप। थर्ड हाउस बस 1 2 3 4 किसी का नहीं पड़ता है इस तरह का कोई दृष्टि, तो बेटर रहेगा। आपका फैमिली में कोऑपरेशन ठीक रहेगा, भाई बहनों से ठीक रहेगा। फोर्थ हाउस कन्या साइन आपका ट्रांजिट 31 31 एंड 1 नवंबर, ये 2 दिन कन्या साइन फोर्थ हाउस। यहाँ पर चले जाते होंगे उस टाइम मंगल देव, बस बुध के साथ आ जाएंगे फोर्थ हाउस। वही आपका नए घर नए मकान बनाने का अगर सोचते हो तब तो आप फाउंडेशन की शुरुआत, पूजन इस तरह का आप कर सकते। या जमीन कोई मूवेबल प्रॉपर्टी डीलिंग होना है, बेचना है या खरीदना है, हो नहीं पाता था, ये आपके लिए बेटर दिन रहेगा। ये बेटर दिन रहेगा, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा। फिफ्थ हाउस चंद्रमा रवि के साथ सूर्य के साथ आ जाएंगे तुला साइन में 2 तारीख 3 तारीख को। फिफ्थ हाउस कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का जगह होता है, तो कुछ पॉजिटिवनेस आपको मिलने वाला है। सिक्स हाउस केतु यहाँ पर पहले से है, शुक्र चले गए होंगे उस टाइम। शुक्र के साथ चंद्रमा आने से वो ग्रहण दोष भी लगता है। सिक्स हाउस आपका क्वारेल एंड तानातानी एंड कुछ मेडिकल कंसल्टेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन हो ना क्यों आपके वजह से, मगर कोई रिश्तेदार, कोई ब्लड रिलेटेड पर्सन को लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, हो भी सकता आपका, बिकॉज ऑफ यहाँ पर केतु। छोटा मोटा अगर ऑपरेशन करानी है तो उसी दिन को सही से। तो 7th हाउस आपका चंद्रमा धनु साइन को 6 तारीख 7 तारीख नवंबर को ट्रांजिट होता है। 6 तारीख 7 तारीख को धनु साइन को ट्रांजिट होता है। धनु आपका 7th, यहाँ पर स्पाउस का कारक है, किसी का न दृष्टि नहीं पड़ता है, यहाँ पर मंगल देव उस टाइम नहीं होंगे, तो बेटर रहेगा स्पाउस से रिलेशनशिप। फिर 8वां पोजीशन आपका मकर 8 और 9 तारीख, ये आप लिख सकते। यहाँ पर शनिदेव पहले से है और ये 8 हाउस से, जो मतलब स्पेकुलेशन का, मतलब किसी डेथ रिलेटेड चीज़ों का मृत्यु भाव होता है 8 हाउस। तो यहाँ पर शनि एंड बृहस्पति पहले से है, यहाँ पर चंद्रमा आ जाए तो शनि के साथ मानसिक कुछ संतुलन ठीक से नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ दूसरा चिंतन आपका दिमाग को उसी दिन बहुत क्रैकिंग कराएगा। डेट ठीक नहीं है, जरा हैंडल। 8 और 9 कुंभ 10 और 11, यहाँ पर चंद्रमा 10 और 11 नवंबर को ट्रांजिट में ही, ये भाग्य का स्थान है आपका 9th हाउस। बेटर रहेगा, रिलीजियस मेंटालिटी रहेगा आपका, कोई देवा देवी का दर्शन भी हो सकता, कोई मंदिर भी आप जा सकते हैं। 10th हाउस आपका मीन साइन, जो कि 12 13 और 14 तारीख चंद्रमा का ट्रांजिट 10th हाउस, उसी दिन आपका प्रोफेशनली कोई डिस्प्यूट वगैरह वगैरह क्या कुछ था